नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और बलरामपुर जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट आज मेंटेनेंस के अभाव में जंग खा रहा है। कोविड काल में भारत सरकार द्वारा स्थापित ये प्लांट अब बंद पड़ा है, जबकि अस्पताल को बाहर से ऑक्सीजन मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या बलरामपुर जिले की जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से सबक लेते हुए भारत सरकार ने बलरामपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराया था, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी ना हो। लेकिन आज ये प्लांट सर्विसिंग के अभाव में बंद पड़ा है और जंग खा रहा है। जिला अस्पताल होने के बावजूद ऑक्सीजन अन्य जिलों से मंगवानी पड़ रही है। सप्लाई में देरी होने पर मरीजों और परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लापरवाही शासन का है, हॉस्पिटल का, कर्मचारी लोग का, कोई सब लापरवाही, कोई देख रेख नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है मरीजों को। हाँ, जाते आते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, बहुत लापरवाही है। बच्चे का अंबिकापुर तुरंत रेफर लिख देते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर गंभीर मरीजों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया जाता है। रास्ते की खराबी की स्थिति के कारण कई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस पर गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो ऑक्सीजन की बात है, कोरोना काल में आपको पता होगा पूरे देश में क्या कंडीशन रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो उस समय भूपेश जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया था। आज उनकी चीज़ों को और उनके जो मशीनरी हैं उसको ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे आम जनों को उसका जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वो इस हालत में है हमारा मशीन ऑक्सीजन का, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप भाजपा की सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में जब जिला चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार तिर्की से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराबी के कारण बंद है। शासन को सर्विसिंग के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द ही इसे ठीक कर चालू किया जाएगा। भाजपा की प्रवृत्ति है कि कांग्रेस ने जो भी किया, भले वो मनुष्य की ज़िंदगी की बात ना हो, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगा था, निश्चित तौर पे कोरोना के समय लगा होगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने लगाया था, इसलिए इन्होंने बंद करके रखा है। लेकिन इनको वो जीवन दायिनी है और गरीब मरीजों के लिए, बलरामपुर जैसे पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के लिए जान की बात है, उस ओर ध्यान नहीं है। बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी अक्सर कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। वहीं हमारे संवाददाता द्वारा कई बार फोन करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाया। कार्यालय में केवल कर्मचारी मौजूद रहते हैं और अधिकारी मीटिंग का हवाला देकर उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि करोड़ों रुपए की लागत से बना ऑक्सीजन प्लांट कब तक मरम्मत होकर चालू होता है, या फिर ये केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर। अस्पताल की सांसें बंद। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बलरामपुर का जिला अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट यहां मेंटेनेंस के अभाव में जंग खा रहा है। कोविड काल के समय ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये प्लांट लगाया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में सारी सुविधा होने के बावजूद आज लोगों को जो है बाहर से ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है। लोगों को जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग दूर दराज
जाने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं पर समय पर इलाज नहीं हो पाने से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी जिसे पूरा करने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ खान जुड़ चुके हैं, अली खान जुड़ चुके हैं। अली, क्या कुछ जानकारी है और कब से ये ऑक्सीजन प्लांट बंद है? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बलरामपुर जिला है, सबसे उत्तरी छोर में बसा हुआ बलरामपुर जिला है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लोग शिक्षित कम हैं, पढ़े लिखे बहुत कम हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना काल के समय भारत सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था करोड़ों की लागत से। वो ऑक्सीजन प्लांट आज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो चूहा और बिल्ली का घर बन चुका है। ये साफ सफाई तक नहीं होता है, ताला लटका रहता है। और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से अगर बात की गई तो उन्होंने सिर्फ मीटिंग का हवाला देकर फोन करने के बाद शायद एक आध बार उठा ले, तो उठाने के बाद मीटिंग का हवाला देकर बच जाते हैं। कहते हैं कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ या रायपुर गया हूँ, इस तरीका से हवाला देकर बच जाते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ये जिला प्रशासन और जितने अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी हैं, सीएमएचओ हैं, ये कहीं न कहीं लापरवाह हैं। जिस तरीके से बलरामपुर जिला रोड की स्थिति काफी जर्जर है, छोटी सी बीमारी हो तो तत्काल रेफर कर देते हैं। रेफर करने के बाद रोड की स्थिति ऐसा जर्जर है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ हवाला देकर बच जाते हैं। जब चुनाव आता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि बड़ी बड़ी वादे करते हैं और जैसी चुनाव खत्म होता है ये आश्वासन का पुल तो बांधते हैं, लेकिन जैसी चुनाव खत्म होता है और उस आश्वासन को पुल तोड़ देते। जी अली, ये प्लांट कब से बंद है? और क्योंकि ये कृषि मंत्री रामविचार नेताम का जो है क्षेत्र है और ऐसे में ये जो है स्थिति बनी हुई है। जी, ये प्लांट जिस समय कोरोना काल आया था उसी समय लगा था, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। दुर्भाग्य की बात है कि ये रामविचार नेताम का ये क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, यहीं से विधायक बनते हैं, यहीं से मंत्री बनते हैं, लेकिन उन्हीं का गृह ग्राम। लोग बोलते हैं कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है और कहावत जैसी साबित हो रहा है। हाथी के दांत देखने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है। उस तरीके से हमारे जिले में ऑक्सीजन प्लांट तो लगा था, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट चलिए अरे आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और अब हमारे साथ निखिल मित्रा जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी निखिल, कब से ये समस्या बनी हुई है और आप लोग शिकायत करते हैं या नहीं करते? शिकायत तो मैडम बहुत पहले हुआ था एक बार, लेकिन उसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है ना। और ये जिला अस्पताल की ये जो स्थिति है, ऑक्सीजन प्लांट बंद है काफी समय से, इससे आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन का कमी के कारण जितने भी ऑक्सीजन का कमी के कारण अंबिकापुर रेफर किया जाते हैं, वो सब कमी पूरा दिखता है। और जो कि ऑक्सीजन के चलते इनको जो मरीज को अंबिकापुर रेफर किया जाता है, हो सके रास्ता में ही कितने का जान चला जाता है इसी कारण से ही। और इसमें कई बार शिकायत हुआ, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ अब तक। अरे यार, ये तो कार्ड। अब हम अपने रिपोर्टर की तरफ फिर से रुख करते हैं। जी अली, बताइए आप किस तरह से स्थिति है और क्या कुछ है मामले शिकायत में? देखिए, शिकायत जनता ग्रामीण जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं कई बार मांग उठाए हैं और विपक्ष की ओर से कई बार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही में रह जाता है। आश्वासन तो मिलता है कि मैं तत्काल इसको निराकरण करेंगे। इसमें कई बार मीडिया में भी चली है
कई बार खबरें प्रकाशित हुआ है, लेकिन संज्ञान में डालने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि हैं, देखा को अनदेखा करके सिर्फ बच जाते हैं और सिर्फ आश्वासन देते हैं। कई बार आवेदन दिया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन न जाने ज्ञापन कचरा में तब्दील हो जाता है या उसको कैसे होता है, फिर उसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है। अभी आपने सुना कि ग्रामीण बोल रहे हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इतना से क्या दुर्भाग्य की बात हो सकता है। हमारे जिले में जिस तरीके से चल रहा है रवैया, वो बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें जो भी जनता आवाज उठा रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जनता का मांग पूरा नहीं हो रहा है। जी अली, आपने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, क्या कहना है उनका? इस मामले में मैं जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि पूरे सरगुजा संभाग में यही स्थिति है और बाहर से ही ऑक्सीजन लाया जाता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो क्या उन्होंने शिकायत पर कभी अमल नहीं किया? जी, बार बार शिकायतें की जा चुकी है इस मामले में, लेकिन उन्होंने क्या कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में? कई बार शिकायत हुआ है, कई बार शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक कोई संज्ञान में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मंत्री रामविचार नेताम के पास भी शिकायत गया है ऑक्सीजन प्लांट चालू किया जाए, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट आज तक चालू नहीं हुआ। कई ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कई बीमारियों के जो बीमार व्यक्ति आते हैं अपना इलाज के लिए, लेकिन इलाज नहीं भरपूर होने के कारण उल्टे पांव वापस लौटना पड़ता है। या तो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर तय अंबिकापुर दूरी करती है, अंबिकापुर के रास्ता नापना पड़ता है उसको, लेकिन हमारे जिले के प्रतिनिधि, जिले के प्रशासन इस तरफ ऑक्सीजन की ओर किसी प्रकार के अग्रसर नहीं हो रहे हैं, न उसको देख रहे हैं, न ध्यान दे रहे हैं। जी, क्या किसी जनप्रतिनिधि को इस मामले में जानकारी है? जिले के सभी जनप्रतिनिधि का इस मामले में जानकारी है, देखा को अनदेखा करने में लगे हुए हैं। सिर्फ जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये करवा दिया, मैं वो करवा दिया, लेकिन जो सुविधा मिला ग्रामीणों को वो तो चालू नहीं हुआ आज तक। जी अली, क्या इस मामले में किसी विपक्ष के जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाने की कोशिश नहीं की? कई बार विपक्ष की भी जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाया। अभी अजय तिर्की ने बताया कि हाँ, कोरोना काल के समय में लगा था ये ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज तक चालू नहीं हो पाया। इससे बड़ी क्या हो सकता है। चलिए अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और अब हमारे साथ बृहस्पति सिंह पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं। बृहस्पति सिंह जी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि ये कोरोना काल के समय ये ऑक्सीजन प्लांट लगा था, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। क्या आप लोग इस मामले में कोई शिकायत नहीं उठा रहे? क्या कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है आप लोगों की तरफ से? प्रशासन की उदासीनता है, ऐसे गंभीर मामले में बिल्कुल वो लेना चाहिए, चाहे किसी की सरकार रहे, कोई आया जाए, लेकिन स्वास्थ्य तो जरूरी है। और ऐसे समय में ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे क्षेत्र से हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, बहुत गंभीर बात है और इनको संज्ञान में लेके करना चाहिए। ये बहुत उदासीनता है। बृहस्पति जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र से हैं, तो क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा इस मामले में? अब मंत्री जी से पूछो ना भाई, उनकी सरकार हो क्यों नहीं करा पा रहे हैं? हम लोगों ने तो शुरू करवा दिया था, लेकिन अब पूरा करने की जवाबदारी इनकी सरकार है, इनको होना चाहिए। शासन जब ये ऑक्सीजन प्लांट लगा था तब आप लोगों की सरकार थी, आप कांग्रेस में थे उस समय। हाँ, तब भी ये शुरू नहीं हुआ था। बोला जा रहा है कि जब से ये लगा है तब से ये शुरू नहीं हो पाया, बस लगा दिया गया है। शुरू था, इसके बाद तो बाद में सरकार ही चली गई, फिर लोगों ने लापरवाही बरत दिया, किसी से कोई छुपा तो है नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए, अब इस मामले में हम अजय कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं। जी अजय जी, स्वागत है आपका। चलिए, हमारे रिपोर्टर की तरफ रुख करते हैं अब। जी अली, क्या कुछ जानकारी है, आगे बताइए कि स्थिति ये लोग कैसे संभालते हैं, कैसे इलाज के लिए जो है ग्रामीणों को जाना पड़ता है, कहाँ जाते हैं ग्रामीण? जी, देखा जाए तो जितने भी लोग आते हैं बीमार होकर
और बीमारी को लाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण या तो अंबिकापुर रास्ता तय करना पड़ता है या तो फिर घर की ओर उल्टे पांव जाना पड़ता है, जो कि हालत बहुत बलरामपुर जिले के नाजुक है। अभी आपने सुना पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह अपने बातों को कहकर उन्हें पल्ला झाड़ दिया कि हम लोग के सरकार में लगा था लेकिन उसके बाद चेंज हो गया। आखिर इन लापरवाही किन की है? आखिर मशीन तो लगा, करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। आखिर उसमें ऑक्सीजन जिस मुद्दे के लिए लगाया गया उस मुद्दे पर बात नहीं हुई, लेकिन ये पल्ला झाड़ देते हैं, अपने आप कह के बचना चाहते हैं कि मेरा सरकार नहीं था, मेरा शासन नहीं था। अब स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से बिलोंग करती है, उनसे पूछिए, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति के फोन लगाइए या बात करिए। फोन लगाना मुनासिब शायद नहीं समझते हैं, उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं, इसलिए आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी अली, दोनों ही पार्टी की तरफ से उदासीनता देखी जा रही है, ग्रामीणों का क्या कहना है इस मामले में? ग्रामीणों के कहना है कि कई बार हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, कई बार शिकायत किए, कई बार हम लोग इसमें ज्ञापन सौंपे, हम लोग के जिले में सुविधा मिलना चाहिए लेकिन उस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। आखिर किसकी लापरवाही है? आखिर कई बार जिला प्रशासन, जिले का जो होता है जिला प्रशासन मालिक होता है, मुखिया होता है, उनके पास ज्ञापन सौंपते हैं जाकर, लेकिन वो ज्ञापन कहाँ जमीन खाता है या आसमान? आखिर जनता को आश्वासन तो तत्काल दिया जाता है कि इसमें संज्ञान लिया जाएगा, आप लोग की मांग पूरी किया जाएगा, लेकिन जैसी जनता घर की ओर लौटते हैं वो बिल्कुल ज्ञापन को कहाँ रख देते हैं कि किस कचरे में तब्दील कर देते हैं कि दोबारा उसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जी अली, आप बता रहे थे कि यहाँ अधिकारी भी मौजूद नहीं रहते, सिर्फ कर्मचारी रहते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी ज्यादा जो है लापरवाही देखी जाती है। जी, बलरामपुर बात करें तो बलरामपुर जिला अस्पताल जो है ये भगवान भरोसे संचालित हो रहा है। जो भगवान भरोसे, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी मेन अधिकारी सीएमएचओ जो मुखिया होता है वो मुखिया ही नदारत रहता है हमेशा। कभी बोलता है मैं दौरे पर हूँ, कभी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, कभी मैं खाना खा रहा हूँ, कभी लंच में गया हूँ, इस करके रुख मोड़ देते हैं। सिर्फ फोन तक नहीं उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो इसमें क्या दुर्भाग्य जिले की हो सकती है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या सौगात मिल सकता है बलरामपुर जिले वासियों को? जी अली, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बलरामपुर में अस्पताल की सांसें बंद हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लचर व्यवस्था में जो है अस्पताल चल रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद नहीं रहते, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल होने के बावजूद लोगों को दूसरी जगहों पर जाके इलाज करवाना पड़ता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इतने सवालों के बाद भी इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल सुलगते सवाल में बस इतना ही। मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।